मन्नू घर का सबसे छोटा बेटा था। उसका दिमाग पढ़ने में कम लगता था। इस वजह से उसने ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी। मन्नू के दो बड़े भाई थे जो पढ़ने के साथ पिताजी का व्यापार भी संभालने लगे। मन्नू को उन्होंने घर के काम की जिम्मेदारी सौंप दी। बाजार से सामान लाना, घर के कामों में माँ का हाथ बटाना। शुरू में तो मन्नू को अच्छा लगता था क्योंकि भाइयों की तरह बंद कर नहीं रहना था। माँ कई बार समझाती, बेटा दुकान का काम भी सीखो, कल को जिम्मेदारी कैसे उठाओगे। मन्नू कहता, माँ भाई है ना, वे उठा लेंगे और घर के काम के लिए भी तो कोई चाहिए। और मन्नू कुछ समझ नहीं आ रहा था। दिन गुजरते रहे, भाइयों की शादी हो गई। भाभियों का लगा यह मुफ्त का खाता है, मेहनत हमारे पति करते हैं तो और ज़्यादा काम कराने लगी। एक दो बार माँ ने टोका भी कि वे भी इस घर का सदस्य ही है। तो बड़ी बहू बोली, माँ जी हम भी तो काम करते हैं तो वह भी करेगा, और उल्टे सीधे जवाब देने लगी। माँ बेचारी क्या बोलती। उन्होंने सोचा इसकी भी शादी कर देते हैं तो शायद अपनी जिम्मेदारी समझे। जैसे तैसे गरीब घर की लड़की माला को बहू बना लाई। माला के आने से जेठानी और ज़्यादा मनमानी करने लगी। अब उन्होंने घर की जिम्मेदारी भी माला पर छोड़ दी। खुद अच्छे अच्छे कपड़े पहनती, खूब पैसा खर्च करती। माला जरूरी सामान के लिए भी मुंह देखती रहती। उनकी पुरानी साड़ी से ही खुश हो जाती क्योंकि वे खुद गरीब घर की थी और पति कहने पर भी काम करने की तैयारी नहीं था। उसने जिंदगी तो काटनी थी। आज दोपहर का वक्त था। भयंकर गर्मी से दिन बेहाल हो रहा था। तभी माला की जेठानी बोली, माला जरा रसोई में जाके मेरे लिए दही की लस्सी बना लाओ। माला लस्सी बनाने लगी। गर्मी के कारण उसका भी मन हुआ तो उसने 2 गिलास ज़्यादा बना ली, एक पति के लिए, एक खुद के लिए। जेठानी को देख खुद पीने जा रही थी। तभी जेठानी ने खिड़की से देख लिया और गुस्से में नीचे आकर माला और मन्नू को खरी खोटी सुनाने लगी। तुमने किससे पूछ कर लस्सी बनाई? जानते हो दूध कितना महंगा है? तुम तो परे परे खा रहे हो। दोनों के दोनों मेरे पति कितना काम करते हैं तब दूध और सामान सा पाता है। तुम्हारे रहने और खाने को मिल रहा है, वही बहुत है। आइंदा ध्यान रखना। मन्नू की आंखों में आंसू आ गए। उसने लस्सी को रख दिया। आज पहली बार मन्नू को एहसास हुआ कि उसने एक गलत फैसले के कारण उसकी पत्नी को सामान नहीं मिल रहा है। उसे अभी तक इस बात का एहसास नहीं हुआ था। आज उसने ठान ली कि उसे फैसला लेना ही होगा। अपनी पत्नी को सामान दिलाना उसका कर्तव्य है। उसने माला से माफ़ी मांगी। शाम को भाई वापस आए थे तो उसने अपना फैसला सुना दिया कि वे भी व्यापार में साथ में काम करेगा और अब मेरी पत्नी भाभियों का काम नहीं करेगी, सब मिलकर काम करेंगी या हम अलग रसोई कर लेंगे। भाई बोले, हमने मेहनत से व्यापार बढ़ाया, तुम अब हिस्सा मांगने आ गए। मन्नू बोला, मैंने भी तो घर की पूरी जिम्मेदारी उठाई है, देख लो, नहीं तो मुझे हिस्सा दे दो, मैं अलग दुकान खोल लूँगा। अब भाई समझ गए यह नहीं मानने वाला
हिस्सा करेगा तो ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम्हें भी मुनाफे से हिस्सा मिल जाएगा। माला की भी रसोई अलग करवा दी। माला ने सास ससुर की जिम्मेदारी खुद ले ली। आज सास और माला दोनों खुश थी। मन्नू की अपनी जिम्मेदारी समझ में आ गई थी। एक फैसला जिंदगी बनाता भी है और बिगाड़ता भी है। यह हमारे ऊपर है, हम क्या फैसला लेते हैं। सोचते हुए मन्नू काम पर निकल गया। अब उसे भी अपनी नज़र में अच्छा लगने लगा। दोस्तों, ये कहानी आप सभी को कैसे लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों शेयर भी करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।